यद्भूतहितमत्यन्तम् एतत् सत्यं मतं मम। एतत् सत्यं मतं मम। सत्य क्या है, यह समझने में कठिन होता है। हमें ऐसा लगता है कि जो सत्य घटना हो गई, सत्य प्रसंग हो गया, जो सामने दिखाई देता है वह सत्य है और उसी को बोलना सत्य हो गया, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सत्यस्य वचनम श्रेयः, सत्य का वचन बोलना ये श्रेष्ठ बात है। लेकिन सत्य से भी ज्यादा सत्यादपि हितम वदेत, सत्य से भी हित बोलना चाहिए। सत्य जो सभी के प्राणी मात्राओं के हित में है वही सत्य है। यानी कि यद्भूत हितम अत्यंतम, जो अत्यंत हित करने वाला भूत मात्राओं का, प्राणी मात्राओं का, एतत् सत्यम मतम मम, ऐसे शास्त्रकार बोलते हैं, ऐसे ऋषि मुनि बोलते हैं कि यही सत्य है। जो सर्वभूत के हित का सोचता है या तो वह देखता है, ऐसा ही सत्य है। एक पौराणिक कथा है। कौशिक नाम के एक ऋषि थे। तो कौशिक ऋषि वो बहुत ही तप करने वाले और सत्य की राह पर चलने वाले ऐसे ऋषि थे। उन्होंने ऐसा तय किया कि मुझे सत्य ही बोलना है, सत्य के सिवा कुछ नहीं। जैसा आज भी प्रतिज्ञा ली जाती है कोर्ट में, मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, गीता के ऊपर हाथ रखते हैं। और फिर भी क्या सत्य उनको पता नहीं। पता है क्या नहीं, मुझे भी इतनी अभी की जानकारी नहीं है। लेकिन सत्य क्या है ये बात इधर ऋषि समझाते हैं। क्या समझाते हैं? वो कथा है, कथा में ऋषि ऐसे होंगे ऐसे नहीं, लेकिन कथा में बहुत बार ऋषि अपना दोष भी बता देते हैं, क्योंकि हमारे समझ में आ जाए कि सत्य क्या है। तो कौशिक ऋषि, उन्होंने पण किया या तो कुछ ऐसा संकल्प लिया कि मुझे सत्य ही बोलना है और उसकी राह पर चलना है। जो घटित प्रसंग हुआ वही बोले, उसमें कुछ भी हो जाए, मेरा प्राण भी चला जाए, लेकिन मैं असत्य नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा उन्होंने तय किया। बड़ी अच्छी बात है, संकल्प भी करना ही चाहिए, व्रत लेना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा व्रत लेकर अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। वो बहुत ही साल, बहुत ही तप हो गए, फिर भी वो अपने ध्येय से हटे नहीं। उनको भी लगने लगा, अहंकार आने लगा कि मेरे जैसा सत्य बोलने वाला इस दुनिया में कोई नहीं, इवन कृष्ण भी नहीं है, ऐसा उनको लगने लगा। यानी कि कृष्ण ने भी बहुत बार झूठा बोला, मैं वासुदेव कृष्ण से भी आगे अभी चला गया, ऐसा उनको लगने लगा। अहंकार के कारण बहुत बार बड़े बड़े विद्वान भी स्खलित हो जाते हैं, अधपतित हो जाते हैं। और जो कौशिक ऋषि थे, उनके तप करते समय एक बार जंगल में वो एक पेड़ के नजदीक बैठे थे और जप करते थे। जप करते करते एक व्यक्ति आता है, सेठ होता है, वो व्यापारी होता है। वो अपनी पोटली, पोटली यानी जो भी थैली होती है, वो भरी हुई थैली लेकर भागता भागता एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। बड़ा पेड़ है, उसके पीछे छिप जाता है। और थोड़ी देर बाद 4 चोर, यानी कि
दंगे करने वाले लुटेरे वो तलवार लेकर आ गए। पीछा करते करते दौड़ते आ गए। उस बैठे हुए कौशिक ऋषि को पूछा कि आपने कोई देखा इधर से भागता हुआ, हाथ में कुछ थैला था और उसके पास से हमें वो थैली लेना है और उसको काट डालेंगे। वह ऐसा कैसे छूटा हमारे हाथ से? अभी कौशिक ऋषि के मन में आया कि मैं अगर बोलूंगा, मैंने देखा है कि ये कहाँ छिपा है। मैंने अगर बोला, समझो कि ये इसके पीछे, पेड़ के पीछे है, तो वो काटा जाएगा, मारा जाएगा। अगर मैंने झूठ बोला तो फिर वो बच जाएगा। लेकिन क्या करे, उसका मन, दो मन होते हैं। एक मन बोलता है कि ऐसा बोले, दूसरा मन बोलता है कि वैसा बोले। लेकिन उनको वो संकल्प याद आ गया कि मैं कौन सी भी परिस्थिति में असत्य या तो झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे वो जो भी हो जाए। अभी उसका कर्म उसके हाथ में है, ऐसा सोचकर उनके अहंकार से उन्होंने क्या बोल दिया, ये पेड़ के पीछे है, वो बड़ा पेड़ दिखाई देता है ना, उसके पीछे है, उसने बोल दिया। और चोरों ने जो करना था वो कर दिया, उसको काटा, मारा और वो थैली लेकर भाग गए। उतने में यमदूत आ गए और वो कौशिक ऋषि को लेने के लिए आ गए और बोले कि चलो अभी आपका समय हो गया। यमदूतों ने उनको उठाया कौशिक ऋषि को। कौशिक ऋषि ने बोला कि मैं आजीवन, यानी जब से मैंने बचपन से संकल्प किया और मैं अभी बूढ़ा बन गया हूं, और अभी मेरे जो भी इतने सारे तप के फलित में, क्या आपने किसको भेजा, किसने भेजा आपको? तो बोले कि हमको ऑर्डर आया है यमलोक में से, और यमराज ने हमको भेजा है, तो हम आ गए आपको लेने के लिए। और चलो, किधर ले जा रहे हो मुझे? बोले कि किधर ले जाएंगे, नरक ले जाएंगे, हमारा काम ही है नरक ले जाना। तो उनको उठाया, बोले कि रुको, आपको जिधर ले जाना है ले जाओ, लेकिन मुझे मेरे कुछ प्रश्न के उत्तर चाहिए। मुझे पहले विष्णु लोक में ले जाओ, बाद में फिर हम जाएंगे। तो यमदूत बोले कि ठीक है, आपने इतना तप किया है, हम आपके तप को नमस्कार करते हैं, आप इतने तपस्वी है, और सत्य की राह पर आजीवन चलना इतनी साधारण बात नहीं, तो चलो आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। तो वो लोग गए, फिर विष्णु लोग जाते हैं, विष्णु के वहां। तो सामने जब विष्णु देव आगे है, पूछते हैं कौशिक ऋषि कि मैंने आजीवन ये सत्य का व्रत का पालन किया है, और ऐसे व्रत का पालन करते हुए मैंने एक भी गलती कभी नहीं की, मैं सजग हूं, हर एक शब्द बोलते समय मैं सजग था। जो भी सत्य हुआ, सत्य जो भी था उसको मैंने बोला, बाकी दूसरा कुछ नहीं बोला। बोला कि सत्य की व्याख्या क्या है आपकी? सत्य यानी जो हुआ वह सत्य, या तो हमारे जो भी हम जीवन जीते हैं उस पर चलते चलते अगर हमारे व्यवहार से, हमारे बोलने से, हमारे कृति से अगर किसी का अहित हो जाए, और वो भी समझते हुए, तो वह असत्य ही है, वह सत्य नहीं है। और तुमने लास्ट में जो भी किया, उससे उस बेचारे सेठ का अंत हो गया, अहित हो गया, वो मारा गया। तुम बोल सकते थे कि इधर नहीं उधर गया है, वो बच सकता था, तुम्हारे बोलने से बच सकता था। तुम्हें पता भी था कि ये अगर जाएंगे तो मार डालेंगे, काट डालेंगे, तुम्हारे मन में भी आया था, फिर भी तुमने वह नहीं किया। अभी सत्य की राह पर चलना क्या है?
सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यादपि हितम वदेत। सत्य का वचन बोलना श्रेय है, श्रेष्ठ है, लेकिन सत्यादपि हितम वदेत, सत्य से ज्यादा हमें हितकारी बोलना चाहिए। अब हित किसमें है? जिसमें भूत मात्रों का, प्राणी मात्रों का, सभी प्राणी मात्रों का हित है, ऐसा वचन हमें बोलना चाहिए। सते हितम सत्यम, जो सत्य वही है जो हित करता है। और जब कोई ऐसा समझे कि सत्य यानी सिर्फ सत्य बनी हुई घटना, ये पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य वही माना जाता है जो सते हितम, उसमें क्या हमारे बोलने से, कृति से किसी का अहित तो नहीं होगा। ऐसा हम जानबूझकर हितकारी अगर बोलते हैं, करते हैं, तो वह हितकारी है। यद्भूत हितम अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम, वही सत्य है। और सत्य ये हमारे जीवन में भरा हुआ है, पूरी दुनिया में भरा हुआ है। सत्य ये त्रिकाला बाधित होता है, यानी कि कभी कल अलग सत्य था, आज अलग है और परसों अलग होगा, ऐसा नहीं होता। सत्य हितकारी ही होता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, यानी सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय भी बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय है फिर भी सत्य है, वह भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय है लेकिन सत्य नहीं है, वो भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातना, ऐसा सनातन धर्म है। तो सत्य क्या है, ये हमारे जीवन में हमें सोचना चाहिए। हमारा जीवन ये सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो हिरण्मयेन पात्रेण, इसमें ईशावास्योपनिषद में एक ऋचा है, मंत्र है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन् न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य धर्म को अगर देखना है तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, सत्य का मुख वह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। यानी सत्य, उसके ऊपर सोने का पात्र, सोने का बर्तन उसके ऊपर है, वो तो पहले ही चमकता है, हमें ऐसा लगता है कि यही सत्य है, और उसी सत्य को लेकर हम आगे चलते हैं। यानी कुछ प्रसिद्धि आ जाए, कुछ धन आ जाए, उसके बदले में कुछ मान मरातब आ जाए, ये सब आ जाता है। सत्य की राह पर चलते चलते उसको नकारने की ताकत जिधर होती है उधर सत्य होता है। जो सत्य हितकारी होता है वही सत्य है। सत्य हितम सत्यम, ऐसा सत्य हमारे जीवन में आ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए सत्य रूप भगवान को नमस्कार।